निर्णय पास हुए और अब आप इस तरह के आप बता सकते हैं कि बहनों के लिए 3,000 और व्यापार आदित्य विक्रम के लिए 5 लाख, इस तरह के जो भी नए अमेंडमेंट हुए वो आपको नीचे बताने चाहिए, क्योंकि हम जब जाते हैं तो देखते हैं महासभा की योजना का कोई अता पता नहीं रहता है। और मन की पीड़ा से मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो घूमता है उसको पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। तो महासभा के सभापति जी, आप सबकी पुरजोर तालियों से कि जो बात उन्होंने मन से रखी है आप उनका समर्थन करेंगे और नीचे जाके अपनी बात को परफेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आप हमारे मुख्य सभापति जी ने बात रखी, किताबों में रह गई, कोई पढ़ता नहीं है। आप हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं, आप हमारे रोल मॉडल हैं, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सब जाकर और अब की बार हमारे जो भी 27 प्रदेश हैं वो मीटिंग करके और उसकी रिकॉर्डिंग या उसके फोटो सभापति कार्यालय में और महामंत्री कार्यालय में भेजें, जिससे ये पता चले कि आपने हमारी बात का मान सम्मान किया, नहीं तो जो लिस्टिंग में नाम आने की तैयारी से बचे। अब मैं आदरणीय हमारे निवर्तमान सभापति जी श्री श्याम जी सोनी से निवेदन करूंगा अपनी बात में। जी, महासभा के सभी पदाधिकारीगण, कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष जी भाई रमेश जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपी किशन जी, महिला और युवा संगठन के आए हुए सारे प्रतिनिधिगण और माहेश्वरी समाज की आने वाले समय में नीति तय करने के लिए जो निर्णायक संस्था है कार्य समिति में जुड़े हुए सारे सदस्यगण। अभी अभी सभापति जी ने पिछले 1 साल का लेखा जोखा और साथ में आने वाले साल 2 साल में और क्या इस सत्र में करना है इसके ऊपर विस्तृत अपनी बात कही। एक विषय पर उन्होंने मुझे कहा कि मैं ध्यान आकृष्ट करूं समाज का, उसके पूर्व चंद मेरी बातें मैं रखकर उस विषय पर आना चाहता हूँ। साथियों, इस सत्र में 4 मीटिंगें हुई, उसमें से 3 राजस्थान में हुई। स्वाभाविक था, राजस्थान से सभापति है तो राजस्थान के साथियों ने अत्यंत प्रेम के साथ में 3 मीटिंगें यहाँ पे आयोजित की। मगर उसमें एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, इन 3 मीटिंगों में से जोधपुर, भीलवाड़ा और किशनगढ़, ये तीनों मीटिंगें गत 10 वर्षों में समाज में बने हुए अत्याधुनिक भवन में हुई। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कैसे इन भवनों का, प्रॉपर्टीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग हुआ। तो पिछले 10 वर्षों में 3 मीटिंगें देश के, मैं समझता हूँ माहेश्वरी समाज के 10 बेहतरीन भवनों में से 3 भवन है, वहाँ पर ये मीटिंग आयोजित करने का मौका मिला। दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन ये था, कल मैं किसी पारिवारिक कारण से यहाँ आने के बावजूद मैं चित्तौड़ गया था, तो सामाजिक समस्याओं वाले समय पर मैं नहीं था। हालांकि महामंत्री जी ने मुझे कहा था कि आपका प्रिय विषय है, आपको इस समय रहना बहुत आवश्यक है। गत कई वर्षों से महासभा में कार्य करते हुए माहेश्वरी समाज की सर्वोपरि संस्था है, तो सामाजिक समस्याओं पर चिंतन करना तो हमारी प्राथमिक जवाबदारी है ही, हम कभी उससे हटेंगे नहीं हर समय। मगर जैसे भाई रमेश जी ने कहा, समस्याएं बदलते रहती हैं फैशन के अनुरूप। किसी ज़माने में बेल बॉटम आया, कभी टाइट पैंट आया, बदलते रहती है। और महिलाएं बैठी हैं तो फैशन कैसे बदलती है इनको तो कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 10 साल से मोदी जी का राज आया तो मोदी जैकेट पहने हुए लोग प्रोटोकॉल के रूप में, विशेषकर हमारे महाराष्ट्र के लोग तो बिगर जैकेट के दिखते ही नहीं। उसमें विदर्भ भी आ गया, बम्बई के आनंद साहब भी आ गए। इस सभागृह में भी आप देखेंगे कि अगर 20 लोग जैकेट पहने हुए हैं तो 18 महाराष्ट्र से ही है, 2 जरूर हैदराबाद के भाई बंसी और डालिया जी दिख रहे हैं, बाकी सब महाराष्ट्र के लोग जैकेट पहने हुए हैं। तो एक प्रोटोकॉल आ गया, उसमें तो फैशन है। अतुल जी सभी किसी ने पहन ली हो, कभी देखा नहीं, मगर एक प्रोटोकॉल के रूप में क्या कर रहा हूँ कि फैशन ऐसे बदलती है, सभा संस्थाओं में भी फैशन बदलती है, तो सामाजिक समस्याओं का भी स्वरूप बदलना। पिछले 15-20 सालों से युवा संगठन के अध्यक्ष के समय से ही
आने वाली समय में समाज में कौन सी समस्या है, इस पे संबोधन करना मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। और मैं देखता हूँ कि पिछले 40 साल में मेरे देखते देखते समस्याएं कितनी बदली है। एक समय था जब मैं युवा संगठन का अध्यक्ष था, भाई साहब, तो हमारे समाज में विधवाओं की शादी नहीं होती थी, और मैंने एक इसे आंदोलन के रूप में लिया, और अब युवा संगठन के अध्यक्ष से महासभा का सभापति बना, जब तक में इतना परिवर्तन आ गया कि विधवा विवाह वाला जैसा कोई विषय ही नहीं रहा समाज के सामने। एक समय में मंगरूल पीर की कंचन करवा, जो दहेज के पीड़ित हत्या हुई थी, उसका आंदोलन और जुलूस निकालने का सौभाग्य मिला। अब आज उल्टा दहेज की प्रथा आ गई देखते देखते, यानी मेरे ही जीवन काल में, महासभा का तो 132 साल का इतिहास है, मगर मेरा 50 साल का महासभा के इतिहास में इतनी तेजी से परिवर्तन आया। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जो समाधान हमने महासभा के प्लेटफॉर्म से समाज को दिए थे, वही समस्या के रूप में आ गए। मुझे याद है बालकृष्ण जी कोठारी सभापति थे और मैं युवा संगठन का अध्यक्ष था। लगातार वधु हत्याएं, आत्महत्याएं होती थी। उन्होंने कहा, श्याम जी आप चिंतक हो, इस विषय पे कुछ योजना बनाइए। और तब हमने प्रस्तावित किया था महासभा को कि भाई बच्चों का शिक्षण बहुत होना चाहिए। और आज कोई मुझसे सहमत हो या नहीं हो, मगर हमारी सारी समस्याओं में, चाहे वो बिखरते हुए संयुक्त परिवार है, गिरती हुई हमारी जनसंख्या है, उन सब की जड़ में अगर कहीं जाएंगे तो एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के कारण उनकी एज बढ़ गई, शादी की एज। अब तो गायनोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल रिपोर्ट में ये कहा है कि लेट कंस्यूमेंट में क्वालिटी ऑफ चाइल्ड और बच्चे होने में ही समस्या आने लगी है। ये तथ्य है। मतलब तो इन सारे तथ्यों के कारण सामाजिक समस्याओं पे हमारी चर्चा तो निरंतर चलती रहेगी, मगर फोकस और ऑब्जेक्ट को भी बदलते रहना पड़ेगा। महिला संगठन की बहनें अन्यथा नहीं ले। 3 सत्र पहले मैंने आपकी अध्यक्षा से जब ये सामाजिक समस्याओं पे कोई चर्चा की थी, और वो विभाग में परिणित हो गया कि भाई आवश्यकता क्या है, जनसंख्या की बात हम चिंता का विषय, मगर महासभा के मन से करते रहे वो अलग बात है। मगर निदान इनका है 10 से 16 साल की हमारी बच्चियों को ये सारा विषय कैसा है, और उनकी जवाबदारी खुद के स्वास्थ्य के प्रति, खुद के वेतन के लिए नहीं है, और समाज और राष्ट्र के लिए भी उसको योगदान देना जरूरी है। इसलिए संतति भगवान का जो आशीर्वाद महिलाओं को दिया है, पुरुष चाहकर भी संतान पैदा नहीं कर सकता, ये आशीर्वाद हमारी माताओं को ही मिला है। तो उस आशीर्वाद का किस तरह से उपयोग करना चाहिए, ये शिक्षा उस एज ग्रुप में होगी 10 से 16 साल की, तो ज़्यादा प्रभावी होगी। हमारी सभा में तो आपने जैसे कहा है कि ठीक है, टाइम पासिंग सब्जेक्ट हो सकता है ये, मगर उपयोगी और प्रभावित नहीं होगा। तो कौन सी समस्या पर कहाँ, किस एज ग्रुप में इफेक्ट करना है, आदरणीय मंजू जी से मैं कहूँगा कि 10 से 16 साल की बच्चों का। और इस शिविर के लिए आपने चर्चा की थी सभापति जी, मुझे लगता है कि ऐसे माइंडसेट चेंज करने के शिविरों का आवश्यक हो तो खर्चा महासभा से हमको देना चाहिए, किसी एक ट्रस्ट की या महासभा के पास भी फंड है, ऐसे सारों के लिए आह्वान कीजिए कि जो माइंड सेटिंग और सामाजिक समस्याओं को चेंज करने के लिए जितने भी शिविर होंगे, संबोधन होंगे, कार्यक्रम के आयोजन होंगे, उसमें एक निश्चित राशि महासभा देने को सदैव तैयार रहेगी। क्योंकि सामाजिक प्रबोधनों में मेरा एक्सपीरियंस है, इन सालों में लोग वो ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते। हर व्यक्ति जो डर रहा है, समाज के पदाधिकारी बनने से डर रहा है। जैसे एक अंतरजातीय विवाह एक हमारे यहाँ सब्जेक्ट चल रहा था, अब तो क्या कहें कि हर एक के परिवार में हो रहे तो वो डरता है कि मैं पदाधिकारी बन जाऊंगा, कल मेरे बच्चों के संबंध में ये बात आई तो लोग क्या कहेंगे, कपड़े मारेंगे। इस डर से अच्छे प्रभावी लोग पदाधिकारी बनने से घबरे। मगर अब ये हो गया कि कोई ऐसा घर छूटा नहीं है। इन सालों में मेरे देखने में ये आ रहा है कि जिस परिवार में या उनके रिश्तेदारी में इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हुए, ऐसा कोई परिवार नहीं छूटा। तो ये एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में हमारे सामने है। तो ऐसे सारे प्रबोधनों में महासभा योगदान दे, ऐसा मेरा निवेदन है। संदीप जी ने एक नया दिया आज कि जहाँ कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे उसका बोर्ड लगाएंगे करके, कहीं उसमें भी अपना गर्व महसूस करेंगे संदीप जी कि महासभा में मेरा फ्लैक्स में नाम आया करके, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। क्योंकि आपका और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि देश भर में विजय भाई साहब कहीं बाहर गए हुए इलेक्शन ऑफिसर
चुनाव में सबसे ज्यादा रस्साकसी रही। आज अगर देखेंगे सबसे ज्यादा शिथिलता वहीं पर है समाज की और महासभा के कार्यक्रम में। जहाँ निर्विरोध कार्यक्रम हुए वहाँ भामाशाहों का भी बहुत आशीर्वाद मिला। और लकीली मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में समाज के वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन है। किसी भी संस्था ने, किसी भी ट्रस्ट ने, महासभा हो, हमारा सेवा सदन हो, अतुल जी बैठे हुए हैं, MPPM हो, जितनी भी संस्थाएं जो कार्य कर रही है, जब भी भामाशाहों से धन मांगा, साथियों ने, भामाशाहों ने धन की वर्षा की। मेरा आकलन है कि पिछले 6 सालों में करीब 600 करोड़ की योजनाओं से, स्थानीय भवनों से लेकर महासभा और सेवा सदन, MPPM के ट्रस्टों में लोगों ने धन, ये कोई छोटी राशि नहीं होती। 6 साल में 600 करोड़ का कंट्रीब्यूशन लोगों ने दिया। साल का 100 करोड़ का फिगर होता है, कम नहीं है। और ये आने वाले सालों में और बढ़कर 200 हो जाएगा, क्योंकि भवन अगर बन रहे हैं, ट्रस्ट अगर बन रहे हैं, आने वाले समय में हमारा अयोध्या में भवन बन जाएगा, जो रेवेन्यू आएंगे तो वो फिर से मुझे लगता है कि 10 करोड़ रुपए का तो वो एक ट्रस्ट सालाना समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हर साल बढ़ते जाएगा ये प्रमाण। जहाँ मतलब इतना धन आ रहा है समाज के कार्यों में करने के लिए, तो वहीं मुझे लगता है कि सेवा के क्षेत्र, एजुकेशन के लिए वर्षों से हम काम कर रहे हैं, तो ये पिक्चर भी अब अगले 10-15 साल में बदल जाएगा। अब कोई ऐसा परिवार नहीं होगा कि उसको शिक्षा के लिए, सहायता के लिए कहीं घूमना फिरना पड़ेगा। मगर एक जो नया सब्जेक्ट जो हमने जोधपुर में लिया था कि सबके सर पे छत हो सकता है कि आने वाले 5-10 सालों में उसके लिए कार्य करने की ज़्यादा आवश्यकता है। सरकार भी उसके ऊपर जोर दे रही है। ज़्यादा सालों तक देगी नहीं, ज़्यादा साल तक ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी भी चिंता अभी पिछले लोकसभा चुनाव से राजेश जी, राम कुमार जी, संदीप जी, आप सब एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं। मगर मेरी बात को चेतावनी के रूप में लीजिएगा कि देश की डेमोग्राफी जिस तरीके से बदल रही है, नया बिंद राजा अपने आप को 99 के आंकड़े पे पहुंचने पे बिंद की भूमिका में देखने लगा, तो देश की राजनीति में भी बड़ा प्रतिबल आने वाला है। और महासभा ने अपने 132 साल का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो सामाजिक नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी इस मंच से चर्चा की है। स्वाधीनता आंदोलन पर भी इस समाज ने चर्चा की है। और आज तो जब हमारी बैठक का दीप भाई अविनाश के माताजी पिताजी ने प्रज्वलित किया हो, तो ऐसी सभा में अगर हम राष्ट्रीय विषयों पर समाज की दिशा और मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि भूल होगी। और आपने मुझे कहा कि मैं इसी विषय पर अपनी बात केंद्रित करूं। बांग्लादेश में अभी हाल की घटनाओं में छात्र आंदोलन से एक आंदोलन शुरू हुआ और वो आंदोलन देश के राष्ट्रपति को बाहर भागना पड़ता है। और उसके बाद की जो घटनाएं हमारे सामने हैं, प्रताड़ित किया जाने वाला समाज कौन सा है? हिंदू समाज। हमारे सारे मंदिर नष्ट किए गए। बांग्लादेश में हिंदू जितने कारपोरेट थे उनको जघन्य हत्या की गई। जघन्य इसलिए कहना आवश्यक है कि आपने देखा होगा कि उनको सिर्फ मारा नहीं गया, उनकी लाशों को शहर के सबसे बड़े चौराहे पे उल्टा लटकाया गया। ये सीन हमारे सामने है। सैकड़ों की तादाद में हिंदू बहनों को, महिलाओं के साथ में शारीरिक अत्याचार उनके ऊपर किया गया। इसके सारे वीडियो लगातार हो जा रहे हैं। एक समाज देश में अपनी माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में परिवर्तन करके उस देश की सत्ता पाने की द्वेष में लगा हुआ है, लालसा में लगा हुआ है। ये सिर्फ हमारे देश की कहानी नहीं है। ये साल इंटरनेशनली अधिकतम देशों में चुनाव का साल है और उन सारे चुनावों को भी ये एक समाज बड़ी तरह से प्रभावित कर रहा है। हमारे ही चुनाव को प्रभावित नहीं किया। संसद में हमारे 2 सदस्य होते थे, 1 सदस्य बने। समाज के लिए गौरव की बात है। एक प्रस्ताव इस बारे में भी लिया जाना चाहिए कि वो एक सदस्य दूसरी बार स्पीकर के रूप में उसका चयन हुआ। ये माहेश्वरी समाज की गुणवत्ता को देश में साबित करने का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है कि भाई ओम जी का। तो आज एक प्रस्ताव ये भी लेना चाहिए कि बांग्लादेश और अन्य देशों में एक कम्युनिटी के द्वारा जो घटना की जा रही है, अखिल भारत मुस्लिम माहेश्वरी महासभा इस पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। और भाई ओम जी के माध्यम से ये प्रस्ताव हमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भेजना चाहिए। ये महासभा की शुरू से नीति नहीं कि राष्ट्रीय नीतियों पर प्रस्ताव पास करके
समाज को मोटिवेट करके। आपने और हमने कई बार ये बात की है कि समाज की डेमोग्राफी भी बदलती जा रही है। जो कार्य के लिए राजस्थान के रेगिस्तान से निकलकर आसाम तक में अपनी विद्वता, मेहनत, लगन और ईमानदारी से जिस समाज ने धन कमाया, उनको किसी समय उड़ीसा से भागना पड़ा, आसाम से भागना पड़ा, और अब ये सिर्फ दिखने लगा कि 4-5 प्रांतों से ज़्यादा अगले 20-25 साल में हमारे समाज की सुरक्षा, चाहे वो बंगाल, केरल, आसाम, तो कुछ वहाँ के मुख्यमंत्री के काल सालों में थोड़ा सा बच गया बोलना चाहिए, मगर केरल, बंगाल की हालत बहुत खराब है। यूपी में अधिकांश अयोध्या प्रोजेक्ट के कारण बार बार दौड़ा रहा, तो यूपी के भी अधिकांश जिलों में वहाँ की पॉपुलेशन का डेमोग्राफी बदल गई, और इनको इंटरनेशनल, आप अगर इस समाज का, मैं पिछले 2 सालों से आपको ध्यान में ऐसे देखिए, हिंदू जन जागृति समिति के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, और इसलिए उसके विषय बहुत सारा अध्ययन मेरे पास में आता है, और रोज ही मैं कोई सब्जेक्ट से, कोई पोस्टर से अपने मोबाइल के स्टेटस पे वो सब्जेक्ट डालता हूँ, और निश्चित रूप में समाज के लोग उसको देख रहे हैं। यानी 1500 लोग रोज मेरे स्टेटस को देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक निश्चित वर्ग को मैं रोज अपनी बात पहुँचाने में सक्षम हो रहा हूँ। तो उस समिति के पास जो बातें आ रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं, वो चिंताजनक है। और महासभा, माहेश्वरी समाज देश का एक चिंतनशील समाज है, आने वाली घटनाओं का पहले से अंदाज करता है और उसके अनुसार अपने समाज की योजनाएं बनाता है। तो मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रगलिंग समय आने वाले समय में माहेश्वरी समाज के लिए, ये 5 प्रांतों की बात छोड़ दें तो बाकी अन्य प्रदेशों को, यानी वो एक सीट के लिए आपसे संघर्ष करते रहे, मेरे को लगता है कि सारी ही सीटें उन प्रांतों को आने वाले सालों में खोनी पड़ेगी। वहाँ समाज रहेगा कि नहीं रहेगा, इतनी तेजी से डेमोग्राफी चेंज आने वाला है, ये ध्यान में रखना चाहिए। महासभा से भी कहीं योजना के रूप में, कहीं चर्चा के रूप में बस संदेश तो देना ही चाहिए कि सेकेंड हाउस अपनी इनकम जिस प्रांत में है उसके अलावा एक और ठिकाना बना के रखना बहुत आवश्यक है बाकी प्रांतों के सदस्यों के लिए। इस रूप में उनको काम करना चाहिए। जिस तरह से देश में सब तरह घटनाएं हो रही है, प्लान्ड इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, तो मेरे पास उस ढंग का डाटा है। कॉन्स्पिरेसी के रूप में एक समाज अपने घर, जहां हिंदू समाज रहता था, पहले ये समाज उस इलाके में नहीं आता था, अपनी अलग कॉलोनीज में रहता था। अब तो अभी आपने पढ़ा होगा, मैंने जारी भी किया था मेरे स्टेटमेंट में, बम्बई जैसे में 26 स्टोरी बिल्डिंग में 22वें फ्लोर पर ये समाज अपना फ्लैट लेता है कॉस्टली एरिया में, और फिर वहाँ रोज अजान होती है, रोज नॉनवेज का खाना आना मिलाना मित्रों को। तो जिस बिल्डिंग में बढ़ती हुई कीमतें थी, समझिए 6 महीने में उस प्रॉपर्टी की कीमत ही खत्म हो गई और लोग अपना फ्लैट छोड़ के जाने लगे। अपने कृत्यों से दूसरे समाज को वो वहाँ से रवाना कर देता है, ये इनकी योजना बन गई। कलकत्ता के साथी होंगे तो मेरी बात को दुजोरा देंगे कि पिछले 10 साल में इस समाज ने बड़ा बाजार, जो माहेश्वरियों का एक गढ़ होता था देश में, और एक समय में कहा जाता था जोरबगान जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़ा बाजार का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है जोरबगान, कि राजस्थान में भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं थी, सिर्फ देश में जोरबगान कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी कि माहेश्वरी अपने मतदान से एमएलए चुन सकते थे। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी है तो हमारी बिकी है और उस समाज ने खरीदी है। और ये स्टोरी आप देखेंगे तो देश के सब जगह का है। किसी शहर के स्टेशन को देख लीजिए, उसके बाजू में इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है। उस शहर को आगे पीछे कैसे कैप्चर करना है, हाईवे पे कैसे बाहर से आने वाली सहायता को रोकना है, करना है, तो उनके घर, उनकी कॉलोनी वहाँ बनी हुई है। ये 5 मिनट के एक स्ट्रक्चर पे उस शहर को आने वाली सहायता को रोक देंगे, कर देंगे। ये सारी सावधानी कोई धर्म के प्रचार के लिए नहीं, किसी पार्टी प्रचार के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मगर अपने समाज को जो आने वाली चिंताग्रस्त वातावरण इस देश में बनने वाला है, उससे संभाले रखने में आपके हैदराबाद की हालत बड़ी चिंताजनक है। अगर जाए तो लगता नहीं है कि भारत में कर रहे भगवती जी, फिर आपने तो इंतजाम कर ही रखा है सब प्रदेशों में अपना
इसलिए आपके लिए चिंता की बात नहीं है, मगर बाकी सब लोगों को भी इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आज महासभा ने अपनी इस मीटिंग में भाई अविनाश जी की स्मृति को मैं कहता हूँ कि याद करते हुए हमको ये प्रस्ताव लेने की आवश्यकता है कि समाज को आगाह करना जरूरी है। आने वाले समय में जो देश में वातावरण बन रहा है, भौगोलिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, देश में राजनीतिक वातावरण भी भले ही राजेश जी ओम जी के ऊपर लोकसभा चलने की जवाबदारी है। मैं पिछले 2 दिन से दिल्ली में ही था और जिस ढंग की कार्रवाई अब लोकसभा में होने लगी है, भाई ओम जी के लिए भी इस सत्र में लोकसभा चलाना कोई सहज काम नहीं होने वाला है, क्योंकि एक पक्ष ने सोच लिया है कि हमको तो डिस्टर्बेंस से ही नाम कमाना है और इस देश में वैसा करते हुए भी वोट मिलते हैं, सीटें बढ़ती हैं, चुनाव जीते जा सकते हैं। तो ये चिंता का विषय है, इस पे समाज को आगाह करना महासभा की जवाबदारी है। बस आपने जो आदेश दिया सभापति जी, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ और मुझे विश्वास है कि समाज का सबसे सक्रिय वर्ग आज यहाँ एकत्रित है, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इन सारी बातों का उल्लेख करेगा और प्रचार प्रसार करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार।